8वीं क्लास के प्यारे बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 5 है। आज की डेट डली हुई है इस पे 3 अगस्त की। ठीक है बेटा, तो हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में पहले भी वर्कशीट में देखा था। तो बेटा सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हमारी नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते। नग्न आँख का मतलब है कि नंगी आँख। नंगी आँख आप जब लेसन पढ़ेंगे ना, उसमें भी यही शब्द लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपकी आँखों के सामने है पर आपको दिख नहीं रहा। जैसे कोरोना वायरस है, हवा से फैल रहा है, सांस के द्वारा ही हमारे शरीर में जा रहा है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। जब हम बीमार हो जाते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई कोरोना वायरस हमारे अंदर घुस गया है। तो वायरस एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो ये वर्कशीट देखेंगे कि एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ों को लिखने के लिए कहा। रानी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुराकर बोली, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जो रानी नाम का बच्चा था वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अध्यापिका ने बताया कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। उन्हें सूक्ष्म जीव इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है। तो बेटा सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी मशीन होती है जिसमें 2 कांच के लेंस लगे होते हैं। कांच मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और वो उन लेंस की आकृति क्या होती है कि बीच में से वो मोटे होते हैं, किनारों से पतले होते हैं, एक डिस्क की तरह से होते हैं, एक गोलाकार चपटा जैसे गेंद होती है ना, आप गेंद को दबा के हाथ से चपटा कर दो, जैसे आटे की लोई मम्मी हाथ में लेके दबा दे तो चपटी हो जाती है ना, बीच में से मोटी किनारों से पतली। बिल्कुल इसी आकार के 2 लेंस लगे होते हैं और उससे वो छोटी चीज़ बड़ी दिखाई देती है। तो उसको हम जब एक मशीन में लगा देते हैं जिससे आँखों के द्वारा हम उसको सूक्ष्म जीवों को देख पाएँ, तो उस मशीन को हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो रानी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की चीज़ें सभी एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? तो अध्यापिका ने बोला, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। तो ये लिखा भी हुआ है बेटा, ध्यान देंगे आप इसमें। ये देखिए लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं। ये इसमें इन्होंने फ़ोटो बनाई हुई, इसका प्रतिबिंब आकृति बनाई हुई है कि किस प्रकार से होते हैं ये सूक्ष्म जीव। ठीक है बेटा, ये देखेंगे, ये आकृति बनाई हुई है। और जो आपकी बुक मिली हुई है ना बेटा विज्ञान की, उसमें भी इनकी तस्वीरें बनी हुई हैं, चित्र बने हुए हैं। तो अब हम ध्यान से पढ़ेंगे कि ये क्या बोल रहे हैं आगे, कि विषाणु बहुत छोटे जीवों जैसे होते हैं लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह से नहीं हैं। तो बेटा विषाणु, जिसको हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं, जैसे ये कोरोना वायरस है ना, ये रहा कोरोना वायरस की फ़ोटो है ना, तो ये जीवाणु, प्रोटोजोआ और कवक और शैवाल से भिन्न होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा अलग रखते हैं लेकिन कहते सूक्ष्म जीव हैं। आजकल कोरोना महामारी, ये बेटा वाक्य गलत लिखा हुआ है, इसको हम ठीक करेंगे कि जो कोविड-19 नाम की महामारी है जो कि कोरोना नाम के विषाणु से फैली हुई है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान देंगे कि ये गलती है यहाँ पर, हम इसको ठीक करेंगे। इस वाक्य में क्या लिखेंगे हम? ये वाक्य गलत है। आजकल कोरोना महामारी कोविड-19 नाम के विषाणु से फैली हुई, गलत है बेटा। आजकल कोविड-19 नाम की महामारी कोरोना नाम के विषाणु से फैली हुई है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। ठीक है, अब हमने स्वयं को जांचना है। पहला प्रश्न, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? तो बेटा सूक्ष्म जीव ये लिखे हुए हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। देखिए मैं रंग बदल कर आपको दिखाती हूँ। ये लेती हूँ लाल रंग। ये लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये लिखा हुआ पहले प्रश्न का उत्तर। ठीक है बेटा, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। ये रहा आपका पहले प्रश्न का उत्तर, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक हो गया। प्रश्न 2 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के उदाहरण दीजिए। तो बेटा ये छोले भटूरे कह सकते हैं और दही कह सकते हैं।
आप इसमें भटूरे और दही लिख दीजिए, छोले मत लिखिएगा, सिर्फ भटूरे और दही लिख दीजिए, इडली लिख दीजिए। ठीक है। प्रश्न 3 है कि दिए गए शब्द ग्रिड से विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम खोजें, उन पर गोला लगाएं। तो बेटा इसमें ना सूक्ष्म जीवों के नाम खोजने और गोला लगाना है। तो मैं एक इसके साथ आपका आंसर भेजूंगी। ठीक है। तो अपनी पसंद के भोजन के ये जो है मैं आपको करना बताऊंगी इस वीडियो के बाद, आप देखेंगे। ठीक है बेटा। प्रश्न 4 है, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो बेटा उन सब चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे आपको खाने की खुशी खा के बड़ा मज़ा आता है और खुशी मिलती है। जैसे मुझे तो छोले भटूरे, ब्रेड पकौड़ा और आइसक्रीम और गोलगप्पे खाने से, दही बल्ले खाने से बहुत खुशी मिलती है। और पूरी आलू की सब्ज़ी हो गई, बहुत अच्छी लगती है, भिंडी बहुत अच्छी लगती है, पालक का साग बहुत अच्छा लगता है, पनीर अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आप भी अपनी मनपसंद चीज़ों के नाम लिख दीजिए। ठीक है बेटा। चौथे वाले में जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है उसके नाम लिख दीजिए, जैसे मैंने आपको बताए हैं। ठीक है बेटा। और अपना ध्यान रखना है, गलती जैसे मैंने ठीक करी थी, ध्यान दीजिए कि कोविड-19 नाम की महामारी से अपने को बचाने के लिए हमें कोरोना नामक वायरस से को अपने शरीर में जाने से बचाना है। तो उसके लिए हमें कोविड का उचित व्यवहार हमें मानना है। यानी जब भी घर से बाहर जाएं मास्क लगा के जाएं, भीड़ भाड़ से बचें, 2 गज की दूरी का पालन करें, घर में आएँ तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, क्योंकि बेटा कोरोना वायरस जो है हवा के द्वारा ही फैल रहा है। वो हवा से सांस में के द्वारा हमारे फेफड़ों में जाता है, वहाँ अपना घर बनाता है, गले में पीछे घर बनाता है। इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। फिर सुन लीजिए, कोविड-19 नाम की महामारी है जो कि कोरोना नाम के विषाणु से फैली हुई है। इस वर्कशीट में ये लाइन गलत दी हुई है जिसको मैंने अभी अभी सुधारा है। ध्यान देंगे, हमें सही बात को पढ़ना है। ठीक है बेटा। प्रश्न 3 के उत्तर में हमें इसमें सूक्ष्म जीवों पे निशान लगाना था ना। तो बेटा सबसे पहला सूक्ष्म जीव हमने नाम क्या पढ़ा था? जीवाणु। तो जी ढूंढेंगे और वाणु ढूंढेंगे, जीवाणु और विषाणु हो गया। ठीक है। और प्रोटोजोआ हो गया। एक हमारा कवक था, ये कवक हो गया। और क्या नाम रह गया? देखो क्या नाम है, उसको पहला अक्षर ढूंढो उसका। तो इस प्रकार से ढूंढना है। एक इसमें रह गया, आप बताओ क्या करना होगा, कैसे ढूंढना होगा? शैवाल लग रहा है मुझे, शैवाल कहीं नहीं मिल रहा मुझे। आपको मिल रहा है शैवाल? देखो मिल गया शैवाल, है ना बेटा। तो बेटा आपने भी इस प्रकार से इसको ग्रिड को बनाना है। ठीक है बेटा।